हेलो गाइस, तो एक बार मैं रोहित फिर से आपका हाजिर हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गाइस, हमारी जो सीरीज चल रही है प्रीवियस ईयर के जो एमसीक्यूज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें हम बात करेंगे अपने आज सेट नंबर 10 को लेकर। सो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार बता दूं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को गाइस सब्सक्राइब कर लीजिए। और उसके बाद जो गाइस, अगर आपने मुझे फेसबुक पे फॉलो नहीं किया है, आप वहाँ पर जाके फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं गाइस देखने को मिल रहे हैं। आजकल मैं बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ पे पोस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, सारे जो लिंक हैं आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं हमारे ग्रुप को, जहाँ पे आप आज की जो पीडीएफ गाइस आपको मिलने वाली है। ठीक है, जो सेट नंबर हमारा 6 से लेकर सेट नंबर 10 तक जो पीडीएफ्स हैं, वो आज आपको हमारी ऐप पे भी मिल जाएंगी। ठीक है, हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पर भी मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप पर भी मिल जाएगी। ठीक है, हर जगह पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के। तो गाइस देखिए, पहला क्वेश्चन है आज हमारा। अभी तक हम इस क्वेश्चन को बहुत बार देख चुके हैं। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है रिलेट करता है कौन से डिग्री लॉन्गिट्यूड में आता है या लैटिट्यूड में आता है। सो गाइस, आपके सामने पहला ऑप्शन है 75.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, 90.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड एंड 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे। तो गाइस देखिए, इंडिया का जो अपना एक स्टैंडर्ड टाइम है, इंडिया ने जो अपना एक स्टैंडर्ड टाइम चूज किया हुआ है, वो है गाइस हमारा 82 पॉइंट जो हमारा 5 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। वहां पे भारत ने एक टाइम चूज किया है। ठीक है, जहां से हम अपने टाइम को कैलकुलेट करते हैं। देखिए यहाँ पे बताया गया है इसका आंसर के एक्सप्लेनेशन के साथ कि इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम जो है कैलकुलेट किया गया है 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड के बेसिस पर। ठीक है, कभी कभी आपको ऑप्शन में ऐसे भी टपलाया जाएगा कि 2.5 डिग्री यहाँ पे आपको लैटिट्यूड दिया रहेगा। ठीक है, उस वक्त आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो टाइम है वो लॉन्गिट्यूड के बेस पर ही इसको नापा जाता है। ठीक है, तो कहाँ पर है ये क्लॉक टावर? इन मिर्जापुर में है। ठीक, कहाँ पे मिर्जापुर कहाँ पे है? जो उत्तर प्रदेश की स्टेट है इलाहाबाद में, उसके पास में एक जगह है मिर्जापुर, वहां पे ये क्लॉक टावर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं गाइस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है बड़ी बार, इसमें भी बहुत बच्चे आंसर गलत करके आते हैं। यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया है, लेंथ ऑफ इंडियाज कोस्ट लाइन इज अबाउट। इंडिया की जो लेंथ है, किसकी? कोस्ट लाइन की। इंडिया का जो कोस्ट है, आपको बताना है कि इंडिया का जो कोस्ट है वो कितना है। ठीक है, इंडिया का कोस्ट, ये जो कोस्ट है ना, ये जो पानी के साथ जो इलाका मिलता है हम कोस्ट कहते हैं, कितना है ये, इसकी लेंथ कितनी है? 4900 किलोमीटर, 5700 किलोमीटर, 7500 किलोमीटर और 8300 किलोमीटर। सो गाइस देखिए, अप्रोक्सीमेटली आप इसको आप बता सकते हैं। ठीक है, कंप्लीट तो किसी को पता नहीं होता है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली आप इसको बता सकते हैं। ठीक है, इसका जो गाइस आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है। ठीक है, 7500 किलोमीटर। ठीक, इसमें अब इसमें कभी कभी दो चीजें पूछी जाती हैं गाइस। एक तो होता है हमारा मेनलैंड। ठीक है, एक मेनलैंड होता है, यानी कि सिर्फ हमारा, अगर हम अपनी जो हमारी मेनलैंड है वहीं पर ही देखें, अगर हम पूरे भारत को देखें, यानी कि अपने जो हमारे क्या है, जैसे कि हमारी ये बे ऑफ बंगाल है, इसको भी अगर मिलाकर देखें, लक्षद्वीप आइलैंड जो है हमारे अरेबियन सी में, उनको भी अगर मिलाकर देखें, तो हमारी लेंथ जो है वो 7500 17 किलोमीटर की हो जाती है। लेकिन अगर हम मेन लैंड की ही बात करें तो गाइज वो है हमारा 6100 किलोमीटर। ठीक है, उसको अगर नाम मिलाएं तो कभी ऐसे पूछा जाए, अगर मेनलैंड अगर आपको नाम बताया हो, डायरेक्टली इस तरह पूछा हो लेंथ ऑफ इंडिया कोस्ट लाइन कितनी है, तो आपको 7500 किलोमीटर इसका आंसर बताना है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज हमारा 43 क्वेश्चन। और हमारी वीडियो का जो है गाइज, ये हमारा 93rd क्वेश्चन है हमारी सीरीज का। ठीक है, ज्योग्राफी के अगर सब्जेक्ट की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड? सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड आपको बतानी है कौन सी है। ठीक है, इस ऑप्शन है आपके सामने, धौलागिरी, कंचनजुंगा, K2 और नंदा देवी। ठीक, यहाँ पे भारत की नहीं, यहाँ पे पूरे विश्व की बात की गई है कि सेकंड हाईएस्ट पीक कौन सी है पूरे वर्ल्ड में। अगर हम देखें तो गाइस, इसका जो आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 K2। ठीक है, K2 जो है, K2 गॉडविन ऑस्टिन, K2 जो है ये हमारी सेकंड हाईएस्ट माउंटेन है हमारी अर्थ पर, माउंट एवरेस्ट के बाद। ठीक है, अगर आपसे सिंपल सेकंड ना पूछ के हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड पूछा जाए, तो गाइस आप सिंपली आंसर क्या करेंगे, क्या आंसर करेंगे उसका? माउंट एवरेस्ट। ठीक है, K2 जो है, जो हमारी काराकोरम रेंज है उसका एक पार्ट है, और ये जो हमारा जो बॉर्डर है बिटवीन बल्तिस्तान इन द गिलगिट बल्तिस्तान एरिया में, ठीक है, जो पाकिस्तान का रीजन है उसके बीच में, और जो हमारा टैक्स कोरगन ताजिक ऑटोनॉमस कंट्री जो है, जिनजियांग चाइना की, उसके बीच का क्या है, एक बॉर्डर है।
K2 इज नोन एज द सेवेज माउंटेन। देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन गया कि सेवेज माउंटेन किसे कहा जाता है, तो गाइस K2 को ही कहा जाता है। ड्यू टू द, क्यों कहा जाता है, ड्यू टू द डिफिकल्टी ऑफ असेंट एंड द सेकंड हाईएस्ट फैटेलिटी रेट। यहाँ पे जितने भी लोग मतलब किसी ने अगर चढ़ने की कोशिश की तो मतलब सेकंड हाईएस्ट फैटेलिटी रेट यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। अमंग द 8,000 फॉर दोज हु क्लाइंब इट, ठीक है। चलिए, जिन्होंने भी यहाँ पर चढ़ने की कोशिश की तो यहाँ पे ज्यादा हाईएस्ट फैटेलिटी रेट रहा है, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं गाइस यहाँ पर क्या है, वेयर इज इंडियन कैन मशरूम रॉक कैन बी फाउंड, ठीक है। इंडिया में मशरूम रॉक कहाँ पर पाया जाता है, ईस्टर्न घाट में, वेस्टर्न घाट में, थार डिजर्ट में और सतपुरा रेंज में। देखिए गाइस, मशरूम राग किस तरह बनेगा, इस तरह से हमारा ये मशरूम राग, मशरूम की तरह हमारा राग बन जाता है। ये किस तरह से बनता है, जैसे कि इसको हवा चलती रहती है कंटिन्यूसली, जब इसको हवा चलती रहेगी तो नीचे से ये इसकी जो सैंड है, जो पत्थर की सैंड है वो निकलती रहती है, तो इस तरह से कुछ इसकी शेप बन जाती है, इसलिए इसको मशरूम राग कहते हैं। तो कहाँ पर गाइज हमें देखने को मिलते हैं भारत में, तो गाइज मशरूम राग जो है हमें डेजर्ट में ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो मशरूम रॉक आल्सो कॉल्ड, इसको हम रॉक पेडस्टल और पेडस्टल रॉक भी कहते हैं, ठीक है। नेचुरली अक्रिंग से ये होता है, कुदरती ये होता है। मैंने आपको बता दिया किस तरह से होता है, और ये हमें कहाँ देखने को मिलता है, जो हमारा थर्ड डिजर्ट है, ठीक है। ये हमें थर्ड डिजर्ट में देखने को मिलता है, क्या, मशरूम रॉक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, बैडलैंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैडलैंड टोपोग्राफी इज करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। बैडलैंड टोपोग्राफी इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच वैली, सुंदर, ये चंबल वैली या कोस्टल एरिया का करेक्टरिस्टिक्स है, सुंदरबन डेल्टा का करेक्टरिस्टिक्स है, या गल्फ ऑफ कच्छ का करेक्टरिस्टिक है, ठीक है। इसका आंसर जानने से पहले आपको बैडलैंड का पता होना चाहिए कि बैडलैंड टोपोग्राफी क्या होती है, ठीक है। देखिए गाइस, बैडलैंड ये कहाँ पे देखने को मिलता है, चंबल वैली में देखने को हमें मिलता है। तो बैडलैंड्स क्या होते हैं गाइस, देखिए आपको अगर पता ही नहीं होगा कि बैडलैंड क्या है, उसके एरिया को यहाँ पर क्या करोगे आप, ठीक है। बैडलैंड्स वो एरिया होता है जहाँ पे सीवियर बहुत ज्यादा इरोजन होता है, ठीक है। हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, अक्सर सेमी एरिड क्लाइमेट जो है वहां पर हमें ये देखने को मिलता है, ठीक है। एंड इज करेक्टराइज्ड बाय काउंटलेस गुलीज, यहाँ पर काउंटलेस गुलीज बनी होती हैं, स्टीप रिजेस होती हैं, और स्पार्स यहाँ पर वेजिटेशन होता है, और यहाँ पर जो वेजिटेशन होता है बहुत कम होता है, बहुत दूर दूर पर यहाँ पर वेजिटेशन होता है। बैडलैंड टोपोग्राफी इज फॉर्म्ड ऑन पोरली सीमेंटेड सेडिमेंट्स, ठीक है। जहाँ पे पोरली, जहाँ पे जो जो सेडिमेंट्स है वो अच्छे तरीके से जमा, अच्छे तरीके से क्या है, सेट नहीं है, सीमेंटेड नहीं है, वहां पर ये बैडलैंड टोपोग्राफी ये पाई जाती है, ठीक है। that have few rooted plants because short heavy showers sweep away surface soil and वहाँ पे इस तरह से कुछ चीजें देखने को मिलती हैं। डिप्रेशन ग्रेजुअली डीपेड इनटू, और जो यहाँ पर डिप्रेशन बनता है तो वो यूजुअली आहिस्ता 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 एक क्या बन जाता है, एक गुल्लीज की शक्ल इख्तियार कर लेता है, ठीक है। बैडलैंड टोपोग्राफी इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ चंबल वैली, चंबल वैली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, वेयर कंकर हैज एक्सटेंसिवली डेवलप्ड इनटू ओल्डर एलुवियम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडियन डिजर्ट इज कॉल्ड, ठीक है। इंडियन डिजर्ट किसको कहा जाता है, गोबी डिजर्ट को, सहारा डिजर्ट को, एटाकामा डिजर्ट को और थर्ड डिजर्ट को। सो गाइस, जो इंडियन डिजर्ट है, आपको आपने यहाँ पर देख लिया कि गोबी डिजर्ट जो है ये कहाँ पर है, सहारा डिजर्ट अफ्रीका में, एटाकामा डिजर्ट कहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद देखिए थर्ड डिजर्ट ही इंडिया में, इसका आंसर क्या होगा, थर्ड डिजर्ट ही होगा, ठीक है। थर्ड डिजर्ट इज आल्सो नोन एज द ग्रेट इंडियन डिजर्ट, इज अ लार्ज एरिड रीजन है हमारे जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है इन सब कंटिनेंट्स का, ठीक है। चलिए, इट इज द वर्ल्ड्स 18th लार्जेस्ट सब ट्रॉपिकल डिजर्ट, अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो ये 18वां लार्जेस्ट सब ट्रॉपिकल डिजर्ट है, ठीक है। थर्ड डिजर्ट एक्सटेंड फ्रॉम द, जो सतलज रिवर है वहां से एक्सटेंड करता है, सराउंडेड बाय द, इसके अगर हम सराउंडिंग में देखें क्या है, अरावली रेंजेस इसके ईस्ट में आती हैं, ऑन द साउथ बाय द साल्ट मार्श नोन एज द ग्रेट, इसके अगर साउथ में देखें तो ग्रेट रन ऑफ कच्छ पड़ता है, ठीक है। एंड ऑन द वेस्ट बाय द, और इसके वेस्ट में अगर हम देखें तो इंडस रिवर पड़ती है, ठीक है। चलिए, ये था हमारा 46 क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं, इसके बाद का क्वेश्चन है, लोकटाक इज अ, लोकटाक क्या है, वैली है, रिवर है, लेक है, माउंटेन है जी, तो इजी क्वेश्चन था ये। लोकटाक एक लेक है। अब ये लेक है कहाँ पर, लोकटाक जो है मणिपुर स्टेट में है, ठीक है। लोकटाक इज अ लार्जेस्ट, अगर बात करें तो देखिए इंपॉर्टेंट किससे बन जाता है ये, कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है कहाँ पे, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में। इसको आल्सो कॉल्ड ओनली फ्लोटिंग लेक, याद रखेगा, इसको फ्लोटिंग लेक भी कहा जाता है पूरी दुनिया में, ड्यू टू द फ्लोटिंग, इसके ऊपर इसे फ्लोटिंग क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस पे क्या है, फ्लोटिंग फ्यूमडीज इसके ऊपर देखने को मिलती है, इट इज लोकेटेड इन द मोरयांग, ठीक है, मोइरांग इन मणिपुर स्टेट, एमएम से याद रखेगा अगर कहीं पूछा जाए
तो कहाँ पर है, मणिपुर में तो है लेकिन है कहाँ पर, मोइरांग में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। ठीक है, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन कौन सी स्टेट की है, कल हमने बात की थी। ठीक है, ऑप्शन है आपके सामने, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात एंड आंध्र प्रदेश। तो गाइस लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन कहाँ की है, मैंने कल ही आपसे कहा था कि ये गुजरात की है। ठीक है, गुजरात के बाद सेकंड नंबर पे आप बताएंगे किसकी, कल हमने क्वेश्चन डिस्कस किया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द पास लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश इज, जो हिमाचल प्रदेश में पास है उसे हम क्या कहते हैं, शिपकीला, जोजीला, नाथुला और जिलेपला। ठीक है, तो गाइस इसका जो आंसर है वह है हमारे पास शिपकीला। शिपकीला जो एक माउंटेन पास है और बॉर्डर पोस्ट है इंडिया चाइना बॉर्डर पे। ठीक है, द रिवर सतलज एंटर इंडिया थ्रू दिस पास, जो सतलज रिवर है, हमने कल भी डिस्कस किया था कि शिपकीला से जो है सतलज रिवर जो है वो कहाँ पे, इंडिया में एंटर होती है। इट इज लोकेटेड इन, कहाँ पर है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट जो है हिमाचल प्रदेश की, वहां पर ये शिपकीला से रिलेटेड है। इंडिया एंड तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। ठीक, द पास इज इंडिया थर्ड बॉर्डर पोस्ट। ये पास जो है शिपकीला जो है भारत का थर्ड थर्ड बॉर्डर पोस्ट है, किसके लिए, यहाँ पर इंडिया और चाइना के बीच में क्या होता है, ट्रेड होता है। आफ्टर नथुला कहाँ पर है, सिक्किम में, लिपुलेख कहाँ है, उत्तराखंड में। ठीक है, दिस पास इज क्लोज टाउन टू द खाब, जो जो खाब का टाउन है उसके पास ये क्या है, ये पास पाया जाता है। ठीक, उसके पास ये पास पाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का, माजुली क्या है, एक लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है दुनिया का, ये आपको पता है, कौन सी स्टेट में है गाइस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश, आसाम और त्रिपुरा और मिजोरम। तो गाइस हमने पहले भी इस क्वेश्चन को डिस्कस किया है कि माजुली जो लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है वो कहाँ पर है, वो आसाम में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, माजुली एक रिवर आइलैंड है, कहाँ पर, ब्रह्मपुत्र रिवर में, कहाँ पर है, आसाम में है। ये लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है पूरी दुनिया में अगर हम बात करें। ठीक है, ये इस आइलैंड को ब्रह्मपुत्र रिवर फॉर्म करती है इन द साउथ, साउथ में अगर हम देखें तो इसको ब्रह्मपुत्र रिवर फॉर्म करती है। एंड द खेरकुतिया जूटी एक एना ब्रांच है ब्रह्मपुत्र की। ठीक है, एक ब्रह्मपुत्र की एक एना ब्रांच है जो सुबनसिरी रिवर उसको ज्वाइन करती है नॉर्थ में, उससे ये बनता है। ठीक है, साउथ में अगर हम देखें ब्रह्मपुत्र रिवर से बनता है। और एक खेर कुतिया जूती एक ब्रह्मपुत्र की एना ब्रांच है जो सुबनसिरी रिवर को ज्वाइन करती है नॉर्थ में, उससे ही हमारा माजुली रिवर आइलैंड बनता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर हैं। ठीक है, माजुली आइलैंड इज एक्सेसिबल बाय फेरीज फ्रॉम द, उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, जितना आपसे कहा वो आपको उतना ही याद रखना है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर दूसरा भी है, द आइलैंड इज अबाउट 200 किलोमीटर ईस्ट फ्रॉम द स्टेट्स लार्जेस्ट सिटी गुवाहाटी। ठीक है, आसाम की जो लार्जेस्ट सिटी जो है उसका नाम गुवाहाटी है, उससे 200 किलोमीटर की दूरी पर हमें ये देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए ये थी हमारी आज की वीडियो, और जो हमारे गाइज इसकी पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, हमने 100 क्वेश्चन जो है अपनी सीरीज के खत्म कर दिए हैं। ठीक है, अब जो गाइज हम इसके बाद जो वीडियोस डिस्कस करेंगे, या हम इंडियन पॉलिटी को लेंगे, ठीक है, या हम इंडियन हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो खत्म करते हैं आज की वीडियो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।